जम्मू कश्मीर की वादियों में सेब के बाग इस बार मुश्किलों के साये में है। राष्ट्रीय राजमार्ग का बार बार बंद होना कश्मीर के सेब उद्योग के लिए नासूर बन गया है। किसानों की मेहनत से तैयार फसल सड़कों पर अटकी है और कोल्ड स्टोर्स की कमी ने उनकी चिंता को दोगुना कर दिया है। पुलवामा से शोपियां तक सेब के कारोबार को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच रेलवे और प्रशासन राहत की राह तलाश रहे हैं। क्या है कश्मीर के किसानों की ये कहानी और कैसे हो रही है समाधान की कोशिश, और इस पर क्यों हो रही है सियासत, किसका क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस साल कश्मीर में पहले मौसम की आपदा ने सेब के बागों को भारी नुकसान पहुंचाया। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद रहने से किसान अपनी तैयार फसल को समय पर बाजार तक नहीं भेज पा रहे। पुलवामा में कोल्ड स्टोर्स में भारी भीड़ देखी जा रही है और कई स्टोर्स समय से पहले ही भर गए हैं। इस मुश्किल की वजह से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज 2 दिन के बाद मंडी हमने खोल दी। अब तो जो ग्रोवर्स हैं, बेसिक ज़मींदार हैं, उन्होंने माल बेचना शुरू किया, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये धूप में पड़ा है। ये माल अब यहाँ ही सड़ेगा। पहले गाड़ियों में सड़ रहा था 25 दिन, अब तो यहाँ ही सड़ रहा है। कारोबार असली लाइन पर नहीं आएगा जब तक कि ट्रांसपोर्ट दस्तियाब न होगा। अभी तो पूरा ट्रांसपोर्ट दस्तियाब ही नहीं है, तो कारोबार समझो अभी भी ठप ही है। जब तक बहुत सारी स्टेटों में अभी सेब पहुंचा ही नहीं, क्योंकि गाड़ियां नहीं मिलती है। रास्ता जब तक पूरा क्लियर नहीं जाएगा तब तक ये लाइन पर नहीं आएगा। ये जो फ्रूट का बिजनेस है तब तक ये अपनी लाइन पर नहीं आएगा। किसानों ने नुकसान को रोकने के लिए कोल्ड स्टोर्स का सहारा लिया। पुलवामा के इंडस्ट्रियल स्टेट में 40 से ज्यादा स्टोर्स मौजूद हैं, लेकिन सेब की मात्रा के हिसाब से ये पर्याप्त नहीं है। कोल्ड स्टोर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आरिफ अहमद ने बताया कि राजमार्ग के बंद होने से लगभग 10 नए स्टोर्स का सामान भी फंसा हुआ है। इससे किसानों और स्टोर मालिकों दोनों में चिंता और मुश्किलें पैदा हो गई हैं। गाड़ियाँ यहाँ बहुत इस वक्त महंगी मिलती है। अगर 10 गाड़ी की 20 गाड़ी की ज़रूरत है, 1 गाड़ी मिलती है, वो भी 3 गुना रेट में मिलती है। उतना पैसा फ्रूट को आता नहीं है बाहर से। ऐसा मुश्किल आता हमारे लिए यहाँ। गवर्नमेंट को ये पता है कि ये मामूली सा काम है, मगर ये करोड़ों लोगों का इस वक्त कारोबार चल रहा है। यहाँ पर पूरी फैसिलिटी जो हमारे पास कैपेसिटी है उस हिसाब से हम ग्रोवर को एकोमोडेट कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो हमारी कैपेसिटी है उससे मतलब ग्रोवर्स का मतलब पूरा माल रह नहीं सकता है। इसको तो ज़रूरी बाहर कहीं भेजना है हमें यहाँ से, तो उसके लिए हमें बस जो नेशनल हाईवे है वो खुल जाए तो एक ग्रोवर को एक राहत मिल जाएगी माल बाहर भेजने का। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर अभी हमें जो नए स्टोर्स बन रहे हैं, इनके जो इक्विपमेंट्स है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो अभी रास्ते में फंसी हुई है। काफ़ी दिनों से करीबन 15-20 दिन हो गए गाड़ियों को फंसा हुआ है। तो यहाँ जो नए स्टोर्स बन रहे हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तब तक मतलब कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो सामान यहाँ पर नहीं लगेगा। स्टोर मालिक जफर हबीब ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त स्टोरेज क्षमता नहीं है। जब तक राजमार्ग खुलता है हमारी फसल सड़ने का खतरा बना हुआ है। इस स्थिति ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि इस साल मौसम की आपदा और राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद रहने की वजह से उनकी साल भर की आमदनी प्रभावित हुई है। आज जब स्टोर वालों के पास स्टोर तैयार नहीं है, वो ड्यू टू नेशनल हाईवे है, उनके पास सामान नहीं पहुंच रहा है, तो इसके बराबर के दोनों। हालांकि मुझे लग रहा है कि इस जो आफत इस कदर है कि ये एक तो स्टोरों को भी खतरा है और जो मंडियों में माल बिकता था उसमें भी खतरा है। ये एक बहुत बड़ी आफत है। हालांकि हाल ही में शुरू की गई रेलवे लाइन किसानों के लिए राहत भी बन रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शुरुआत में कुछ पार्सल कोच के साथ सेवा शुरू की गई थी। 15 सितंबर से रोजाना एक ट्रेन चल रही है और मांग के अनुसार इसे 2 पूरी ट्रेनों तक बढ़ाया जाएगा। इससे रोजाना लगभग 1000 टन यानी करीब 100 ट्रक सेब भेजा जा सकेगा। अनंतनाग और बडगाम से चल रही इस कार्गो सेवा से किसानों को बेहतर बाजार तक पहुँच मिल रही है। इस मुद्दे पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का ये बंद होना किसानों के लिए लगातार समस्या बन गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला को 15 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से संपर्क करना चाहिए था। राजमार्ग पर कमिटेड कॉरिडोर बनना चाहिए ताकि रात 8 बजे से सुबह 2 बजे तक ट्रक सेब ले जा सके। लगता है सीएम सिर्फ
ये सब देख रहे हैं और किसानों की परेशानियों के प्रत्यक्ष दर्शक बन गए हैं। देखिए, ये जो नेशनल हाईवे रोड है ये आज नहीं है, ये फारूक साहब का टाइम हो, उमर साहब का टाइम हो, मेरा टाइम हो, हमेशा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रहती है। मगर जो भी सरकार चुनी हुई होती है उनको ये एहसास होता है कि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है और नेशनल हाईवे हमारी शहरग है। तो हमारे लोग पूरा साल भर फ्रूट ग्रोवर्स मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, कर्ज लेते हैं जेके बैंक से, बाकी बैंक से, और इंतजार करते हैं कब हमारा फ्रूट रेडी होगा, मंडियों में जाएगा तो हम कोई कमाई करेंगे। मगर बदकिस्मती से जो सरकार है वो इसमें तमाशाई बन के देखती रही। हालांकि मैंने 2 सितंबर को खबरदार किया था सरकार को कि आप इसमें कोई ना कोई पेशरफ्त कीजिए। जो उमर साहब ने कल गडकरी साहब को फोन किया, वो फोन आज से 15 दिन पहले भी वो कर सकते थे ताकि इसमें पेशरफ्त होती। मेरी तो सरकार से मशवरा है, अब वो ले ना ले, कि आप एक कमिटेड कॉरिडोर यानी रात के 8 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक खाली फ्रूट गाड़ियों को छोड़ दीजिए और किसी गाड़ी को मत छोड़िए। और जो पैच खराब है उसको इमरजेंसी के तौर पे दिन रात उसको फ्लैट कर दीजिए। वहां जो पहाड़ है उसको आपने कहीं ना कहीं नीचे लाना पड़ेगा ताकि ये रास्ता बार बार बंद ना हो और हमें अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है इस वक्त। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर राजनीति के लिए जाना जाता है और हर किसी को राजनीति करने का हक है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने की स्थिति हमारे कर्मों का नतीजा है और हमें इसके लिए अल्लाह से भलाई की दुआ करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राजमार्ग के जल्द पुनर्स्थापन का स्वागत किया। राहत मिली है फ्रूट उमर साहब गए हैं उसको देख सर। और कहिए डॉक्टर साहब, सेब पर भी सियासत, इसमें भी सियासत, सेब पे भी सियासत, हर जगह सियासत। सज्जाद लोन एक तरफ से, दूसरी पार्टियां एक तरफ से। यहाँ सियासत कश्मीर में कभी बंद नहीं हुई। उनके घर उसी सियासत पे ही चलते हैं। कुछ लोग दिल्ली से पैसा लाते हैं, उन्हीं की मेहरबानियों पे जिंदा है। जिस दिन वो पैसा बंद हो जाएगा वो भी गिर जाएंगे। बोल रहे हैं डेलिब्रेट अटेम्प्ट था ये। कोई डेलिब्रेट नहीं। मुझे ये बताइए, पहाड़ क्या लोगों ने गिराया था? जो बारिश आई वो क्या लोगों ने किया था? ये अल्लाह का कहर था, क्योंकि हम अल्लाह से बहुत दूर हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। बरकतें अल्लाह भेजता है, क्या किसी गरीब को भेजते हैं? ये हमें सीखना चाहिए। ये मुसीबतें हमें जगाती हैं। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले ट्रक चालकों को मुगल रोड पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि रास्ते में कई दिन फंसने से सामान और जानवर खराब हो रहे हैं। वहीं खाने पीने का कोई इंतजाम भी नहीं है। तो कम जो लाइफ स्ट्राइक वाली गाड़ियां हैं, यहाँ से आगे सरानों की तरफ आगे नदियां हैं, वहां पर इन गाड़ियों को रोका जा सकता था, लेकिन बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है, टोटल फेलियर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पर हजारों के हिसाब से मवेशी मारे जा रहे हैं। ये गरीब लोग हैं, खरीद कर एक एक भेड़ बकरी की कीमत 10,000 से नीचे नहीं है, वो लाई हुई है। यहाँ ये भेड़ बकरियां हैं और इसके पीछे 100 से ज्यादा मुर्गों की गाड़ियां खड़ी हैं। राशन लोड गाड़ियों को और मवेशियों वाली गाड़ियों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं और यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। जिस उस तरफ ही खेती है, धान की इस तरफ ही खेती है, ना आगे कोई रास्ता, ना कोई पीछे रास्ता, ना कोई होटल है। आप देखो कुल कितना नुकसान हुआ है। इनको ट्रैफिक वालों को हमने मिन्नती की, हाथ जोड़े, सर हमें थोड़ा आगे जाने दे दो, जहाँ थोड़ा पानी का और ये घास का साधन होगा। हमारे पास जितना घास वास था उतना डाला, वो खत्म हो गया। अब यहाँ लोगों की जमीन है, यहाँ उतार नहीं सकते हैं माल, यहाँ मार देंगे लोग। सरकार से ये अपील करेंगे कि अगर मुगल रोड बंद होती है तो हमें जम्मू में रोकना चाहिए। बिल्कुल, वहां से अगर हम जाएं या वहां रुकें, वहां उतारने का इनका समाचार है। यहाँ पर कोई रास्ता नहीं, यहाँ मरा हुआ नग नीचे नहीं फेंक सकते, हमें मल्ले वाले मारते हैं डंडे लेके। शोपियां से स्वतंत्र विधायक शबीर कुल्ले ने कहा कि NH-44 की हालत बेहद खराब है और केंद्रीय और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा और रखरखाव सेना को सौंपा जाए ताकि आम जनता और कारोबारियों की परेशानियां दूर हों। तवी जम्मू के सिटी का तवी का पुल बह गया, 12 घंटे में वो नया पुल बन गया, आर्मी ने लगाया 12 घंटे में। ये सब आर्मी को दे दो, अगर चलाना है कश्मीर तो आर्मी के हवाले करो, बस आर्मी सबसे बेस्ट सोल्यूशन है इसका। ना कोई सियासत होगी, हर कोई, चूंकि आर्मी का एक डिसिप्लिन है, वो करते हैं, वो रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट। हम देखते हैं ना आर्मी कितना
उनका दिल कितना, मतलब वो कितना चाहते हैं कि कश्मीर के लिए कुछ करें। कश्मीर में इस साल मौसम की आपदा और राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद रहने से सेब उद्योग को बड़ा झटका लगा है। किसान अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर्स का सहारा ले रहे हैं, जबकि रेलवे और प्रशासन धीरे धीरे समाधान की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहत और पुनर्वितरण की पहलें जारी हैं। कई किसानों और स्टोर मालिकों के लिए स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के सेब के किसानों की ये दास्तान दिल को दहला देने वाली है। राष्ट्रीय राजमार्ग की रुकावटों और मौसम की मार ने उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है, लेकिन लोगों में अभी भी हौसला बाकी है। कोल्ड स्टोर्स में फसल बचाने की जद्दोजहद हो या फिर रेलवे की कार्गो सेवा से एक नई राह बनाने की कोशिश हो, हर कोशिश एक नई उम्मीद जगा रही है। प्रशासन, रेलवे और नेताओं की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या ये कोशिशें किसानों की तकलीफ को पूरी तरह से दूर कर पाएंगी? और इस पर जो सियासत हो रही है इस वक्त, वार पलटवार और एक ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो भी इस मुद्दे को लेकर जारी है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।